जय हिंद संगवारी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्या पढ़ेंगे? पिछले क्लास में हमने जनजातियों का निवास क्षेत्र देख लिया था, है कि नहीं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? मोस्ट इंपोर्टेंट और व्यापम पीएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक क्या? विशेष पिछड़ी जनजाति। आज हम लोग विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में और अच्छे से डिटेल से विस्तार पूर्वक क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक है? तो आज का टॉपिक है विशेष पिछड़ी जनजाति। तो चलिए शुरू करते हैं क्या अपन लोग? विशेष पिछड़ी जनजाति। तो विशेष पिछड़ी जनजाति मैं जब आपको जनजाति शुरू किया था तो पहले लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से बताया था विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में, है ना? तो आज उसको अच्छे से और एलिब्रेट करके खोल के ओकर भीतर में घुसर के पढ़बो भैया। काला पढ़बो? विशेष पिछड़ी जनजाति। ठीक है? तो आप लोग थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे इसके बारे में, मैं और अच्छे से बताऊंगा किसके बारे में? विशेष, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, विशेष पिछड़ी और जनजाति। जब मैं आपको विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में बताया था तो ये भी बताया था कि विशेष पिछड़ी जनजाति का एक और नाम है, जैसे तुहर नाम घर में काहे तो छोटू, कोदू, समारू, घुरवा, रेमटा, ऐसे सब नाम है नहीं गांव में, वैसे ना एक नाम है। का नाम है? विशेष पिछड़ी जनजाति को बोलते हैं विशिष्टतः असुरक्षित जनजाति समूह। और क्या बोलते हैं इसको? इस चीज का नाम है, क्या बोलते हैं? ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, विशिष्टतः। ऐसे विशिष्टतः क्या बोलते हैं भैया? आपको भी बोलना है तब याद रहेगा, ध्यान में रहेगा। क्या? विशिष्टतः असुरक्षित, असुरक्षित, विशिष्टतः असुरक्षित और जनजाति। ठीक है? विशिष्टतः असुरक्षित जनजाति समूह, ऐसा इसका एक और नाम है। ये दे, ठीक है भाई, विशिष्टतः असुरक्षित जनजाति समूह। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? अंग्रेजी में बोलते हैं पर्टिकुलरली वेलनरेबल ट्राइबल ग्रुप। समझ में आई इसका? पर्टिकुलरली वेलनरेबल ट्राइबल ग्रुप, विशिष्टतः असुरक्षित जनजाति समूह इसका नाम है। ठीक है भाई, नाम तो समझ में आ गया। अब ये का बला है, का समस्या है, किसको बोलेंगे विशेष पिछड़ी जनजाति? हम तो अभी तक जनजाति को अच्छे से समझ नहीं पाए। एक ठो नवा चीज आ गई जी, विशेष पिछड़ी जनजाति किसको बोलेंगे? विशेष, अरे भारी सिंपल है, एकदम समझ में आई। नाम से स्पष्ट है, देखो नाम से स्पष्ट है। क्या? विशेष पिछड़ी जनजाति ऐसी जनजाति समूह जो अन्य जनजातियों की तुलना में विशेष रूप से पिछड़ी हुई है। अर्थात क्या कर सकते हैं कि जो जनजाति समाज है उसके मुख्य धारा से पृथक है, उसके मुख्य धारा से कटे हुए हैं, दूर है, ऐसी जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में रखा जाता है। समझ में इसका? एक बार फिर से सुनो, विशेष पिछड़ी जनजाति नाम से स्पष्ट है, किसको बोलेंगे? ऐसी जनजाति जो अन्य जनजाति जो समाज है उसके मुख्य धारा से कटे हुए हैं, उनसे कोसों दूर है, उन्हें क्या कहेंगे? विशेष पिछड़ी जनजाति कहेंगे। समझ में आई इसका? किसको कहेंगे? अब उसके बाद ये समझ में आया विशेष पिछड़ी जनजाति किसे कहेंगे। अब उसके बाद एक आयोग था, कौन सा आयोग ध्यान में रखना है आपको? आयोग का नाम है क्या? ढेबर आयोग। ऐसे ढक्कन के ढ, ढेबर आयोग, ढेबर आयोग। तो ये ढेबर आयोग आया था कब? 1973। 1973 में ढेबर आयोग के अनुशंसा, ढेबर आयोग ने क्या किया? अनुशंसा किया, और ढेबर आयोग के अनुशंसा पर 1973 में और केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति की कॉन्सेप्ट लाया। ठीक है भाई। अब मैं आपको बताया था कि ये जो विशेष पिछड़ी जनजाति है ये बहुत ज्यादा कमजोर श्रेणी में आते हैं। जनजातियों में मुख्य रूप से सबसे जो कमजोर होते हैं उनको क्या कहते हैं? विशेष पिछड़ी जनजाति। ठीक है? अब विशेष पिछड़ी जनजाति होने की कुछ शर्तें हैं, कुछ क्या है? मापदंड है। तो वो जो शर्तें हैं, मापदंड है, वो क्या क्या है भाई? तो मैं यहां पे लिख देता हूं मापदंड। मापदंड है कि नहीं? किस चीज के लिए मापदंड है ये, या इसको ऐसे शर्तें भी लिख सकते हैं। किस चीज के लिए है? विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए, कि हम किसे विशेष पिछड़ी जनजाति कहेंगे। तो एकदम सिंपल, भारी सिंपल। मापदंड क्या हो सकता है इसका विशेष पिछड़ी जनजाति का? तो पहला क्या? इनकी जो जनसंख्या है, क्या है भैया? जनसंख्या। तो इनकी जो जनसंख्या है वो या तो स्थिर है, रुका हुआ है, स्थिर है, मतलब बढ़ नहीं रही है, क्या है? स्थिर है, या फिर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो विशेष पिछड़ी जनजातियों की जनसंख्या या तो स्थिर है या कम हो रही है। ठीक? तो ये हो गया आपका पहला कंडीशन, पहला शर्त। दूसरा क्या कहता है कि जो विशेष पिछड़ी जनजाति है इनकी साक्षरता दर निम्न होती है। क्या होती है भैया? एकदम सिंपल याद रखना, क्या? साक्षरता दर निम्न होती है, निम्न। ठीक है? साक्षरता दर निम्न होती है। तो ये हो गया, साक्षरता दर क्या होती है? निम्न होती है। अच्छा, निम्न होती है तो कितना निम्न होती है ये अगर पूछे तो इनकी साक्षरता दर 2%। कितनी होती है? 2% या 2% से कम होती है। ये समझ में इसका? ठीक, तो पहला शर्त देखो, क्या देख रहे हैं अपन लोग? तो विशेष पिछड़ी जनजातियों का जो शर्त है, मापदंड है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं।
पहला शर्त, जो विशेष पिछड़ी जनजाति है उनकी जनसंख्या या तो स्थिर है या कम हो रही है। दूसरी, इनकी जो साक्षरता दर है वो निम्न है। कितना निम्न है? तो 2% है या 2% से कम साक्षरता दर है। किसकी? विशेष पिछड़ी जनजाति की। ठीक। तीसरा शर्त क्या हो सकता है भाई विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए? तो ये लोग आदिम जीवन पद्धति पर जी रहे हैं। क्या है इनकी जो जीवन पद्धति है? वो आदिम जीवन पद्धति, ये चल रहा है भैया, आदिम जीवन पद्धति है इनकी। चौथा शर्त, एक और शर्त है, क्या? इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है? तो कृषि पूर्व कार्यों पर और आधारित है। किस पर? कृषि पूर्व। ये उस दिन भी मैं बताया था, कृषि पूर्व पद्धति। तो इनकी जो जीवन पद्धति है वो कैसी है? कृषि पूर्व। क्या है? जीवन पद्धति। इनकी जो जीवन पद्धति है वो क्या है? कृषि पूर्व पद्धति। कृषि पूर्व पद्धति मतलब क्या? ये लोग अपने आजीविका के लिए, जीवन यापन के लिए क्या करते हैं? तो शिकार करके भोजन करते हैं, वनोपज संग्रहित करते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। खाना बदोश इनका जीवन रहता है। तो इसे हम लोग कहेंगे क्या? विशेष पिछड़ी जनजाति। तो विशेष पिछड़ी जनजाति की 3-4 तो शर्त है, एकदम सिंपल है जी, आसानी से ध्यान में रख सकता हूँ, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, झटके उतके लगाना है। जिसे क्या है? पहला, जनसंख्या स्थिर है या कम हो रही है। दूसरा, इनकी साक्षरता दर निम्न है या निम्न में कितना निम्न? 2% या 2% से कम है। ठीक बात भी, एकदम सही बात। तीसरा कंडीशन क्या है? आदिम जीवन पद्धति। और चौथा क्या है? कृषि पूर्व पद्धति पर इनका जीवन आधारित होता है। शिकार करके भोजन करते हैं, वनोपज संग्रहित करते हैं और उसी पे इनका जीवन चलते रहता है। ठीक। तो ये हो गया कि आपका विशेष पिछड़ी जनजाति समूह। तो ये विशेष पिछड़ी जनजाति समूह आपको समझ में आया। विशिष्टता असुरक्षित जनजाति समूह या विशेष पिछड़ी जनजाति अंग्रेजी में बोलते हैं पीवीटीजी। ठीक, समझ में? अब खबर मैं बता रही हूँ, जब तुम मतलब पहली क्लास में बताते रही मैं जनजाति के बारे में कि पूरे भारत में कुल मिलाकर के टोटल कितनी जनजातियां हैं, जनजाति समूह है। तो कितना जनजाति समूह है पूरे भारत में? मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, पूरे भारत में 706 क्या है? जनजाति समूह है। इस 706 क्या है? ये जनजाति, लिखता हूं मैं, जनजाति समूह है। ठीक बात है भाई, या जनजातियां हैं। तो 706 जनजाति समूह है भारत में, उसमें से 75 कितने? 75 जो जनजातियां हैं उनको विशेष पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है। तो भारत में 706 जनजाति है और उसमें से 75 जनजाति को क्या किया है? विशेष पिछड़ी जनजाति। 75 जनजातियों को क्या किया गया है? विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। विशेष पिछड़ी जनजाति, ऐसे विशेष पिछड़ी जनजाति और घोषित किया गया है। किसने किया है? तो केंद्र सरकार ने किया है। किसको? 75 जनजातीय समूहों को। ठीक। अब मैं बात करता हूं, ये तो हो गया भारत का, अब बात करते हैं किसका? छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के कितनी जनजातियां समूह है? तो छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के मैं बताया था 43। कितने जनजातियां हैं छत्तीसगढ़ में? 43 प्रकार की जनजातियां। इस 43 प्रकार की जनजातियों में से 5 जनजाति समूह को केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया। कितने? तो इस 43 में से 5 जनजाति समूह को केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है और 2 जनजाति समूह को केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकार, हमर अपन सरकार जो है, 2 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। तो केंद्र सरकार ने कितना किया है? यहां लिख देता हूं मैं, केंद्र सरकार ने क्या किया है? 5 जनजातियों को, और राज्य सरकार ने 2 जनजातियों को क्या किया है? विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। तो छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के 43 जनजातियां हैं या 43 प्रकार की जनजातीय समूह हैं। उसमें से 5 जनजाति को केंद्र सरकार ने और 2 जनजातियों को राज्य सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ यार। ये जो तुम्हारे छत्तीसगढ़ में 43 जनजाति, 43 प्रकार के, 5 केंद्र सरकार और 2 राज्य सरकार ने क्या किया? विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। अब इसको आपको याद रखना है, भारी इंपॉर्टेंट है। कई बार 1, 2, 10, 20 बार पूछे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। ये 5 जो जनजाति समूह है ये कौन कौन सा है? देखो, पहला है कौन सा? बैगा, समझ में इसका। दूसरा कौन सा है? पहाड़ी कोरवा। मेरे साथ आपको भी बोलना है, कौन सा? पहाड़ी कोरवा। पहला बैगा, दूसरा पहाड़ी कोरवा। ठीक बात। तीसरा कौन सा है? पहाड़ी कोरवा के बाद तीसरा है आपका कमार। कौन सा? कमार। चौथा कौन सा है? तो चौथा है अबूझ माड़िया। कौन सा? अबूझ माड़िया। ठीक है भाई, चौथा अबूझ माड़िया है। और 5वां कौन सा है? तो 5वां है आपका बिरहोर। कौन सा? बिरहोर। तो ये 5 जनजातियां हैं जिसको केंद्र सरकार ने क्या किया है? विशेष पिछड़ी जनजाति और घोषित किया है। पहला बैगा, दूसरा पहाड़ी कोरवा, तीसरा कमार, चौथा अबुझमाड़िया और 5वां क्या है आपका? बिरहोर। तो ये 5 जनजातियां हैं जिसको केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है।
इसको आपको याद रखना है। इसको एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार पूछा है भाई पेपर में। तेखर से थी भारी इंपॉर्टेंट है, एकदम मनमाड़े बिकट इंपॉर्टेंट है का बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबुझ माड़िया, बिरहोर। ये क्या है? 5 जनजाति छत्तीसगढ़ के जेनला केंद्र सरकार विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित करे। अच्छा जी, ये तो केंद्र सरकार के। अब अगर पूछी कि भैया राज्य सरकार द्वारा घोषित, कौन सा सरकार? राज्य सरकार। अब अगर पूछी कि राज्य सरकार द्वारा घोषित जो 2 ठो विशेष पिछड़ी जनजाति है वो कौन सा है? तो एक लगे थे का पंडो, बता दे हमें कल अच्छे से पंडो के बारे में, ठीक है। तो एक है आपका पंडो और दूसरा कौन सा है? भुंजिया। कौन सा भैया? भुंजिया, ठीक है। ये वो वाला भुंजिया नहीं है कि आधा मारवे का बड़े हमने एमडी मंगाया और मार रही है एमडी, है कि नहीं? अब एमडी मारने के बाद थोड़ा भुजिया चाहिए, ला तो भुजिया ला ले, वो वाला भुजिया नहीं है, एमडी वाला भुजिया नहीं है। ये क्या है? जनजाति है, भुंजिया जनजाति, ठीक है। तो एक है पंडो और दूसरा है भुंजिया जनजाति, ठीक बात। भुंजिया जनजाति, तो एक तो पंडो और दूसरा भुंजिया जनजाति। ये राज्य सरकार घोषित किया है क्या? विशेष पिछड़ी जनजाति। केंद्र सरकार जो घोषित किया है कौन कौन सा है? बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबुझ माड़िया, बिरहोर, ठीक। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं चलता है काम। आप बोलो, आप जंगर चुट्टे नहीं करना है, दांत नहीं पूरना है भैया, क्या करना है? बोलना है, बोलना है तभी याद होगा। अब मैं देखी था ये क्रम अगर याद होगी तो बहुत अच्छा है। ये जो क्रम मैं बताया ना, ये जनसंख्या क्रम है। जनसंख्या मतलब ये जो टोटल विशेष पिछड़ी जनजाति है वो में सबसे ज्यादा जनसंख्या बैगा के, एकदम क्लियर ध्यान में रखना है। मैं ये नहीं बोला था कि टोटल जो छत्तीसगढ़ में जितना भी जनजाति है वो में सबसे ज्यादा जनसंख्या काकर है, ऐसे कही तो गोड़ है काकर, गोड़। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सा? गोड़। काबर? गोड़ के बाद छोड़, बिकट ज्यादा जनसंख्या है गोड़ मन के, सबसे ज्यादा उपजाति गोड़ के। एक वजह से ओवरऑल छत्तीसगढ़ में अगर पूछी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से जनजाति के है तो का बताना है? गोड़। लेकिन 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 अगर पूछी कि भैया जो विशेष पिछड़ी जनजाति है उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जनजाति की है तो क्या बताएंगे? बैगा। ऐसे एक बार पूछ चुके हैं, बीएससी पूछे रही, ठीक है। तो कौन सी जनजाति की है? बैगा। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर विशेष पिछड़ी जनजाति देखें तो उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या बैगा की, उसके बाद पहाड़ी कोरवा की है, उसके बाद कमार की है, उसके बाद अबुझ माड़िया की है और उसके बाद बिरहोर की है। तो जो विशेष पिछड़ी जनजाति है उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या बैगा की और सबसे कम किसका है? बिरहोर का। इसको ध्यान में रखना, इसलिए मैं ये क्रम बताया हूं आपको। इसी क्रम में याद रखना है कि 5 क्या है आपके विशेष पिछड़ी जनजाति। नहीं ऐसे नहीं होगा, बोलो 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 तभी होगा भैया, बिना देखे बोलो। मैं बोल रहा हूं उसको दोहराओ आप लोग, तब काम बनेगा। देखो 5 क्या है? केंद्र सरकार ने घोषित किया है, 2 राज्य सरकार ने। क्या? विशेष पिछड़ी जनजाति। ये समझ में इसका विशेष पिछड़ी जनजाति, ठीक है भाई, आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ध्यान में रखना है क्या? इनका नाम का ना है कि नहीं? तो सबसे पहली बैगा, बैगा के बाद पहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा के बाद कमार, कमार के बाद अबुझ माड़िया, अबुझ माड़िया के बाद का जाही तो बिरहोर। राज्य सरकार के द्वारा घोषित 2 विशेष पिछड़ी जनजाति, पंडो, भुंजिया, भुंजिया, पंडो, पंडो, भुंजिया, ऐसे याद रखना है, ठीक है नहीं? तो पंडो और भुंजिया ये क्या है? राज्य सरकार द्वारा घोषित है। बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, उसके बाद अबुझ माड़िया और उसके बाद फिर बिरहोर, ये क्या है? तो ये है केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति। तो इसको याद रखना है, भारी इंपॉर्टेंट है, मनमाड़े इंपॉर्टेंट है भैया, आपको याद रखना है। अब एक क्षेत्र भी बता दे ना कि कौन कौन से जनजाति कहाँ कहाँ मिलते हैं। इतना अच्छा से बताए हैं आप, एक दो बार देखो वीडियो, एकदम पूरा याद हो जाए ए टू जेड। जैसे बैगा कहाँ बताया हमें यार, तो बैगा मन कहाँ पाई जाती है, निवास कहाँ है? तो बैगा मन लगभग पूरा मैकल पर्वत श्रेणी निवास। पहाड़ी कोरबा बता रहे हो, कोरबा, कोरबा से याद रखना। कोरबा तो कहाँ? कोरबा शुरू करो, कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, तो यहाँ मिलते का पहाड़ी कोरबा। ओखर बाद कमार बता रहे हैं, एक जिला मस्त, एक ठुक ध्यान रखना है क्या? कमार। तो कमार, कमार कहाँ है भैया? गरियाबंद में है। अबुझ माड़िया तो एकदम सिंपल सी बात है, अबुझ माड़िया अबुझ माड़ के पहाड़ी में निवास करते। अब अबुझ माड़ के पहाड़ी कहाँ है? नारायणपुर, ओरछा तहसील नारायणपुर में अबुझ माड़ की पहाड़ी, जहाँ अबुझ माड़िया निवास करते। ओखर बाद बिरहोर, तो मतलब बहुत अच्छा बता रहे हैं, बिरहोर कहाँ मिलते हैं? तो बिरहोर जसपुर, और कहाँ मिलते भैया? रायगढ़। तो ये बिरहोर याद रख लेना है, कहाँ कहाँ मिलते बिरहोर? तो जसपुर, रायगढ़ और कोरबा, ऐसे एल बना लेना। कैसे एल बनाना? जसपुर, नीचे में रायगढ़ और बगल में कहा? कोरबा। तो ये 3 जिले मिलते का? बिरहोर। पंडो बता दे पूरा कहाँ मिलते? सरगुजा संभाग में मिलते पंडो। भुंजिया कहाँ मिलते? गरियाबंद में। कहाँ मिलते भैया? गरियाबंद में। तो एक कंप्लीट इधर बारे में बता दे रहे हो, निवास कहाँ है। ओखर अलावा विशेष पिछड़ी जनजाति तो 5 केंद्र सरकार, 2 राज्य सरकार। अभी 5 कौन कौन सा है? ऐसे कई बार पूछे हैं, तो कौन कौन सा है? बैगा। अगर इसी क्रम में याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, याद रहना चाहिए, 5 याद रहना चाहिए। जैसे कौन कौन सा है? बैगा, पहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा के बाद कमार, कमार के बाद अबुझ माड़िया, अबुझ माड़िया के बाद बिरहोर, ठीक भाई। ओखर बाद राज्य सरकार, तो राज्य सरकार के 2 पंडो और भुंजिया। कौन सा 2? पंडो और भुंजिया। तो ये होगा इसका विशेष पिछड़ी जनजाति, ठीक है भाई। विशेष पिछड़ी जनजाति जो राज्य सरकार के द्वारा है वो 2 और केंद्र सरकार के द्वारा 5।
कभी कभी पूछते हैं कि जो विशेष पिछड़ी जनजाति है उनकी जनसंख्या के क्रम को और घटते से बढ़ते या बढ़ते से घटते क्रम में जमाइए। तो अगर पूछे कि भैया घटते क्रम में जमाइए, घटते क्रम मतलब सबसे ज्यादा ओखर से कम, ओखर से कम, ओखर से कम, ये घटते क्रम है कि नहीं? तो घटते क्रम में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले पहले लिखना है, तो पहली नंबर में का भैया काबर सबसे ज्यादा जनसंख्या एक विशेष पिछड़ी जनजाति में, तो भैया भैया के बाद पहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा के बाद तमार, कमार के बाद अबूझमाड़िया और उसके बाद बिरहोर। ये जनसंख्या के मामला में है। जनसंख्या में अगर बोली कि विशेष पिछड़ी जनजाति में सबसे ज्यादा जनसंख्या का करे कमार के, सबसे कम का करे बिरहोर के। लेकिन पूछी कि ओवरऑल पूरा छत्तीसगढ़ में, पूछ सकते सीधा कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जनजाति की है? तो एकदम सिंपल सी बात है, किसका? गोंड। किसका भैया? गोंड का। और सबसे कम जनसंख्या किस जनजाति की है या सबसे छोटी जनजाति कौन सा है इसे पूछी, तो सबसे छोटी जनजाति सोर। बता रहे हैं कहा छोटी छोटी मैंने छोटे बच्चे, और छोटे बच्चे में क्या करते बहुत ज्यादा शोर मचाते। हालांकि अलग बात है कि अभी भी बहुत ज्यादा शोर मचावत था, लेकिन छोटे बच्चे मन ज्यादा शोर मचाते हैं, तो ध्यान में रखना क्या शोर, शोर कौन मचाते? शोर कौन मचाते? छोटे बच्चे। शोर कौन मचाते? छोटे बच्चे। छोटे बच्चे मतलब सबसे छोटी जनजाति। सबसे छोटी जनजाति कौन है? शोर। सबसे बड़ी जनजाति गोड़। गोड़ बहुत बड़े थे, नहीं लंबा थे, कई जन के गोड़ बिकट लंबा है कि नहीं? तो गोड़ का थे लंबा, मतलब सबसे लंबी जनजाति, बड़ी जनजाति गोड़, सबसे छोटी जनजाति सोर। और विशेष पिछड़ी जनजाति में बोलेगा कि सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है, तो भैया सबसे छोटी बिरहोर। और राज्य सरकार द्वारा घोषित उसमें सबसे ज्यादा कौन है, तो पंडो और उसके बाद भुंजिया। सेम है, पंडो और उसके बाद भुंजिया। तो ये होगी क्या जनसंख्या के मामले में। लेकिन अगर पूछे कि साक्षरता के मामला में कि ये जो विशेष पिछड़ी जनजाति है इसमें सबसे साक्षर कौन है और सबसे कम साक्षर कौन है, तो सबसे साक्षर है कौन? आपका कमार। कमार। ये पूरा जो दिखत ना 7 ठो या आप कह सकते हो 5 ठो जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, इसमें सबसे शिक्षित जनजाति कौन सा है? कमार। और सबसे ज्यादा शिक्षित कमार और सबसे कम शिक्षित या सबसे ज्यादा अशिक्षक किस जनजाति में है, तो अबूझमाड़िया में है। कौन सा जनजाति में भैया? अबूझमाड़िया। अबूझ की मतलब होते हैं अज्ञात, जिसे ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऐसे पूछे एक बार बता व्यापन जो है ना की है कुछ भी पूछता है तो क्या ध्यान रखना? अबूझ। अबूझ का मतलब होता है अज्ञात। ठीक बात, अज्ञात ध्यान में रख लेना। अबूझ का मतलब सबसे शिक्षित जनजाति है पांचों कमार, सबसे अशिक्षा ज्यादा कामा है अबूझमाड़िया में, सबसे बड़ी जनजाति है पांचों बैगा, सबसे छोटे बिरहोर। तो इसको ध्यान में रखना और ये हो जाएगा कि आपका विशेष पिछड़ी जनजाति। और क्या बोलते हैं उसको? विशिष्टतः असुरक्षित जनजाति। अगर तुम अंग्रेजी माध्यम वाले हो तो एकदम सिंपल सी बात है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? पर्टिकुलरली वेलनरेबल ट्राइबल ग्रुप, पीवीटीजी ऐसे बोलते भैया। हम रात की अंग्रेजी थे, हम बता देने खाली ज्यादा नहीं आवे। ठीक है, तो ये होगा इसका तो विशेष पिछड़ी जनजाति। एक ठोक और फेंकते का पहले खर नाम ना विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं रही या विशिष्टता असुरक्षित जनजाति पीवीटीजी ऐसे नहीं बोलत रही से। इला ना नाम परिवर्तन हुई 2006 में। कब परिवर्तन हुई? 2006। ठीक है, इसका नाम जो है 2006 में परिवर्तित हुआ। ठीक, तो 2000 कितना 6 से पहले 2006 से पहले इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे आदिम जनजाति समूह। क्या बोलते थे इसको भैया? ध्यान में रखना, क्या बोलते थे इसको? आदिम। 2006 से पहले इसको आदिम जनजाति समूह ऐसे बोलते थे। अंग्रेजी में क्या हो जाएगा? आदिम। आदिम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भैया? तुम अंग्रेजी वाला तुम जानो, मैं भात खाऊंगा स्कूल वाले मोल अंग्रेजी नहीं है भैया। मैं इसे में सुने रहे आदिम मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब होता है आदिम, पुराना ख्यालात वाले व्यक्ति को प्रिमिटिव बोलते हैं। तो आदिम का मतलब होता है प्रिमिटिव, तो इसे पी लिख ले। प्रिमिटिव जनजाति माने ट्राइबल और समूह माने ग्रुप। पीटीजी क्या बोलते थे? प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे बोलते थे। इसका 2006 से पहले, 2006 में नाम परिवर्तन हुआ और 2006 के बाद फिर ये आदिम जनजाति समूह पीटीजी का नाम बदल के कर दिया गया विशिष्टतः असुरक्षित जनजाति अर्थात पीवीटीजी। ठीक है, समझ में इसकी बीच में वी लगी। अब क्या होगी? पर्टिकुलरली वेलनरेबल ट्राइबल ग्रुप। कब हुई? 2006 में। 2006 से पहले का नाम रही से आदिम जनजाति समूह पीटीजी बोलते थे। 2006 में नाम परिवर्तन हुआ, उसके बाद क्या बोलते हैं? तो पर्टिकुलरली वेलनरेबल ट्राइबल ग्रुप पीवीटीजी ऐसे बोलते भैया। एकदम सिंपल सी बात है, बनी कि नहीं बनी? तो ये हो गया कि आपका विशेष पिछड़ी जनजाति। खत्म। बनेगा कि नहीं बनेगा विशेष पिछड़ी जनजाति? ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया विशेष पिछड़ी जनजाति। अब इसके बाद एक और फैक्ट है, उसको आपको ध्यान में रखना है। अच्छा फैक्ट है क्या? कभी कभी पूछ देते भाषा परिवार के आधार पर कि भैया कमार जनजाति किस भाषा परिवार में आता है, उरांव जनजाति किस भाषा परिवार में आता है, तेली मरार कुर्मी किस जनजाति समूह में आता है कि नहीं? तो गाना सुने हो ना जी, क्या जिमी 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 कांदा 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 ऐसे वाला, अब मट हमेगा अब भूंज केगा। ठीक है, तो आप ध्यान में रखना क्या भैया? विशेष पिछड़ी जनजाति समूह। अब दूसरा है भाषा परिवार। आपको देखना है क्या? भाषा परिवार के आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण कि कौन सा जनजाति कौन से भाषा परिवार में थे, इला जानना जरूरी है। काबर जानना जरूरी है? काबर के पेपर में कई बार पूछे कि भैया आप बताओ मुड़िया जनजाति किस भाषा परिवार का हिस्सा है, आप बताओ कंवर जनजाति किस भाषा परिवार का हिस्सा है। तो आप बताओ, मतलब अभी मैं बताता हूं तुरंत 2 मिनट बन जाएगा क्या कि कौन सा जनजाति जो है किस भाषा परिवार का हिस्सा है। ठीक है, तो इसको अब देखने वाले हैं अपन लोग, तो इसको अभी बनाते हैं। ठीक है भाई, तो इसको मैं मिटा दूं, एक बार देख लो। अब देखते हैं क्या भाषा परिवार के आधार पर, है ना? भाषा परिवार के आधार पर
तो भाषा परिवार के आधार पर अगर देखें तो पूरे छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है उसको कितने भाषा परिवार में हम लोग बांटते हैं, कितने भाषा परिवार में विभाजित करते हैं? तो एकदम सिंपल सी बात है, 3 भाषा परिवार में और विभाजित करते हैं। कितने भाषा परिवार में विभाजित करते हैं? 3 भाषा परिवार। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि तुम्हारा परिवार है भैया, है कि नहीं? तुमन, तोर दाई दादा, तुम्हार भाई बहनी, है कि नहीं? अब बिहाव हो जाए तुम्हार बाई गोसैनीन के तुहर लइका छउआ है चुन्नू मुन्नू, तो इखर पूरा एक परिवार बनी नहीं बनी। वैसने जनजाति मन के का है अपन अपन परिवार है, तो वो परिवार ला पूछते कि भैया कौन सा जनजाति कौन सा भाषा परिवार के हिस्सा है, ऐसे पूछते। अब पूछे तो दांत नहीं फोड़ना है, तो क्या करना है, याद रखना है और बताना है। ठीक, तो अब देखने वाले हैं क्या अपन लोग, जनजातियों को भाषा परिवार के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, क्या भाषा परिवार के आधार पर वर्गीकरण, भाषा परिवार के आधार पर वर्गीकरण। तो अभी जस्ट मैं बताया कहा भाषा परिवार के आधार पर जनजातियों को 3 भाषा परिवार में बांटा जाता है। कितने भाषा परिवार? 3 भाषा परिवार। अब ये 3 भाषा परिवार कौन कौन सा है? तो 3 भाषा परिवार एकदम सिंपल सी बात है, पहला, ठीक है, दूसरा और तीसरा, 3 भाषा परिवार में बांटा जाता है। पहला भाषा परिवार कौन सा भैया? तो पहला भाषा परिवार है मुंडा। कौन सा? मुंडा भाषा परिवार। ठीक बात, मुंडा भाषा परिवार है कि नहीं? तो ये हो गया आपका मुंडा भाषा परिवार। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं इसे परिवार, मुंडा भाषा परिवार। दूसरा है आपका आर्य भाषा परिवार। कौन सा? आर्य भाषा परिवार। ठीक बात, और तीसरा कौन सा है आपका? द्रविड़, ऐसे लिखना है, द्रविड़ भाषा परिवार, है कि नहीं? तो 3 ठो है क्या आपका भाषा परिवार। ठीक बात है, बनी कि नहीं बनी भैया, तेला बताओ, है कि नहीं? तो ऐसे मैं एक लाइन बना देता हूं, ठीक है, यहां से और यहां से एक लाइन। ठीक है, तो ये हो जाएगा, बनी कि नहीं बनी, तेला बताओ। ये होगी 3 भाषा परिवार। कौन कौन सा? मुंडा भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार। ये 3 भाषा परिवार में बांटे गए। काला पूरा संपूर्ण छत्तीसगढ़ की जितना भी जनजाति है ओला 3 भाषा परिवार में बांटे हैं। कौन कौन सा? एक है मुंडा भाषा परिवार, एक है आर्य भाषा परिवार और तीसरा है कौन सा? द्रविड़ भाषा परिवार। अब इनमें कौन कौन से जनजाति आते, इला आपको ध्यान में रखना है कि नहीं? इसमें क्या ध्यान में रखना है कि इसमें कौन कौन सा जनजाति आता है ना? कौन कौन सा जनजाति आता है और कौन कौन सा क्या बोली आता है, उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो एकदम सिंपल सी बात है। देखो, सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है कि भाषा परिवार के आधार पर संपूर्ण छत्तीसगढ़ की जनजाति को 3 भाषा परिवार, कितने? 3 भाषा परिवार में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाषा परिवार? तो सबसे पहले मुंडा, मुड़ी आदमी अगर मुंडा हो गया, ऐसे मुंडा हो गए, मान के चलो कोकरो घर में कुछ हो गई, मर गई कोनो, तो ऐसे मुंडा होते नहीं हो जी, क्रियाक्रम करवा बर, तो मुंडा हो गई, तो मुंडा होते कहां मुंडा होते? मुड़ी 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 मतलब सबसे ऊपर, सबसे ऊपर में का बोले जाते हैं? मुंडा भाषा परिवार। सबसे ऊपर में का है? सरगुजा संभाग। तो मुंडा भाषा परिवार में कौन सा संभाग के जनजाति आते हैं? सरगुजा संभाग। काबर? मुंडा मन मुड़ी, मुड़ी का है सबसे ऊपर, सबसे ऊपर में का है? सरगुजा संभाग। और सरगुजा संभाग कहां है? सबसे ऊपर में, सबसे ऊपर में का रहते? मुंडा, मुड़ी मुड़ी सबसे ऊपर में रहते। तो जब मुंडा सबसे ऊपर में है तो मुंडा भाषा परिवार में सरगुजा संभाग के जनजाति आते। कौन से संभाग के जनजाति आते भैया मुंडा भाषा परिवार में? सरगुजा संभाग। मैं इसे लिख सकता हूं का? सरगुजा संभाग। तो ये जो सरगुजा संभाग है ना, एक हर जनजाति मनाते का मुंडा भाषा परिवार में। ठीक, आर्य भाषा परिवार, तो आर्य भाषा परिवार में मध्य छत्तीसगढ़, क्या? मध्य छत्तीसगढ़। तो मध्य छत्तीसगढ़ के जनजाति, मध्य छत्तीसगढ़ में कौन कौन से संभाग आते? रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। ये तीनों संभाग के जो जनजाति है वो काम आते आर्य भाषा परिवार के हिस्से। द्रविड़, अभी बताए जरूरत है का नहीं? द्रविड़ में कहा थे? बस्तर संभाग, मतलब सबसे नीचे दक्षिण, दक्षिण में कहा है बस्तर। तो जो बस्तर संभाग है ना, ओखर जो जनजाति है वो काम आते भैया द्रविड़ भाषा परिवार। तो बनी नहीं बनी तीनों? सबसे पहले कहा मुंडा भाषा परिवार, दूसरा क्या है? आर्य भाषा परिवार, तीसरा क्या है? द्रविड़ भाषा परिवार। ठीक, मुंडा भाषा, मुड़ी मुड़ी मुंडा, मुंडा कहा है? ऊपर, ऊपर मतलब क्या? सरगुजा संभाग। तो सरगुजा संभाग मुंडा भाषा परिवार में। फिर सर मुड़ी वाला थे बीच, धड़ धड़, धड़ में कहा है? तो पूरा मैदानी इलाका छत्तीसगढ़ के, मतलब मध्य छत्तीसगढ़, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग संभाग, ये तीनों काम थे आर्य भाषा परिवार में। सबसे नीचे, नीचे गोड़, गोड़ दक्षिण, दक्षिण में कहा है? तो दक्षिण में है बस्तर। तो बस्तर संभाग के जो जानती है वो काम थे द्रविड़ भाषा परिवार में थे। समझ में इसकी नहीं है? तो एकदम सिंपल सी बात है। अब मैं पूछूं भैया कौन कौन से जनजाति थे, तो आखिर उनके बता दूं का बार मैं जनजाति पढ़ा चुके हूं कि उत्तर में कौन से जनजाति मिलते, मध्य में कौन से जनजाति मिलते और द्रविड़ में कौन से जनजाति मिलते। एहुल बहुत अच्छा से बता रहे हो काली जुहर, है कि नहीं? अब तुम्हारी किस्मत खराब हुई, फूटा किस्मत के हो, तुम नहीं पढ़े हो तो कल की वीडियो देख लो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उत्तर में कौन सी जनजाति है, मध्य में कौन सा जनजाति है और दक्षिण में कौन सा जनजाति है। एकदम क्लियर कर रहे हैं हमें कल जुहर। ठीक है, तो पहले देखते हैं आप लोग मुंडा भाषा परिवार। मुंडा, मुंडा माने मुड़ी, मुड़ी माने उत्तर, उत्तर माने सरगुजा। तो सरगुजा संभाग की जितना भी जनजाति सब कामा ही मुंडा भाषा परिवार। जैसे कौन कौन सी जनजाति? तो जैसे एक बता रहे हैं कोल, है कि नहीं? कहाँ मिलते कोल?
तो कोल भी कोरिया बताया नहीं बताया। ओखर मत बता रहे हो का, तो कोल के बाद फिर उराव बस अपवाद है, नीचे में बाद में देखो। अभी देखें का उराव, फिर पहाड़ी कोरवा, तो पहाड़ी कोरवा कहाँ है भैया, ये उत्तर छत्तीसगढ़ के कौन सा, पहाड़ी कोरवा जनजाति, कोल जनजाति, पहाड़ी कोरवा जनजाति है कि नहीं। ओखर मत बता रहे हो मैं कौन सा, नगेसिया, ये नगेसिया बता रहे हो नहीं बता रहे हो भैया, है कि नहीं। तो नगेसिया कहाँ, जसपुर और कहाँ मिलते नगेसिया, तो जसपुर और रायगढ़ में मिलते नगेसिया। एक अलावा सरगुजा बलरामपुर में मिलते, इसी बता रहे हो नगेसिया, है कि नहीं। तो कोल, पहाड़ी कोरवा, नगेसिया। फिर उत्तर छत्तीसगढ़ के जितना भी जनजाति सब काम ही मुंडा भाषा परिवार, जैसे का हो सकते, सौता, है कि नहीं भाई, बताओ बताओ बताओ, सौता, सौरा, कोरकू, कोरकू, खड़िया, ये दीजिए खड़िया बता रहे हो, खड़िया के बारे में, खड़िया, मांझी, मंझवार, ये सब का है उत्तर छत्तीसगढ़ के जनजाति है। तो जितना भी उत्तर छत्तीसगढ़ की जनजाति है वो सब के सब काम आते हैं मुंडा भाषा परिवार। अब इसका एक अपवाद है, केवल एक अपवाद है, मुंडा भाषा परिवार के एक अपवाद, आर्य भाषा परिवार के 3 अपवाद और द्रविड़ भाषा परिवार के 2 अपवाद। कितना, इसमें 1 अपवाद, इसमें 3 अपवाद, इसमें 2 अपवाद। एक अपवाद कौन सा है, गदबा, कौन सा, गदबा। ये क्या है गदबा, तो गदबा आपका अपवाद है, ध्यान में रखेंगे क्या, गदबा, गदबा क्या है भैया, तो गदबा अपवाद है कि नहीं। ये लिख देता हूं मैं, गदबा, ये गदबा क्या है, अपवाद है। क्यों अपवाद है, कोई बता सकते हैं क्या, भारी सिंपल, गदबा कहां मिलते हैं मैं बता रही हूं, गदबा जनजाति बस्तर में मिलती, कहां मिलता है गदबा जनजाति, बस्तर में। अब ये बस्तर का होते हुए भी किस भाषा परिवार में आता है, मुंडा भाषा परिवार में, इसलिए अपवाद है कौन, गदबा। तो गदबा क्या है, बस्तर का जनजाति है, मतलब बस्तर का जनजाति होते हुए भी किसमें आता है, मुंडा भाषा परिवार में, इसलिए गदबा को अपवाद की श्रेणी में रखते हैं, है कि नहीं। दुनिया में कहीं ना कहीं हर फील्ड में कुछ भी क्षेत्र देख लो, कुछ ना कुछ अपवाद मिलेगा ही, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन मिलेगा ही, है कि नहीं। कितना भी अच्छा धान को आप बोलो, धान बोदे मस्त, लेकिन वहां 2-4 ठोकर मिली नहीं, उसने समाज में 2-4 ठोकर गए थे, उसने यूं कहा है एक ठोकर गए, समझ लो अपवाद है कि नहीं। तो ये जो मुंडा भाषा परिवार, अपवाद कौन, गदबा। गदबा किसमें आता है, मुंडा भाषा परिवार में। गदबा बस्तर की है जनजाति, लेकिन आता किसमें है, मुंडा भाषा परिवार, इसको ध्यान में रख लेना। और बाकी जितना भी उत्तर छत्तीसगढ़ की जनजाति है वो सब किसमें आता है, मुंडा भाषा परिवार। अब कुछ बोली है, बोली जनजाति हम कुछ तो बोलत हुई, हमर कस मोर का छत्तीसगढ़ी नहीं बोलत हुई, तुहर का अंग्रेजी इंग्लिश नहीं बोलत हुई, अंग्रेजी आती तुमला, हिंदी क्या, हिंदी, तो तुहर का हिंदी नहीं बोलत हुई, इखर अपन खुद के काहे बोली है, बोली, ठीक है। तो वो बोली में कौन कौन से बोली है जो मुंडा भाषा परिवार में आते, ऐसे पूछे है, तो पूछे है हम बता दे, काबर हम तो जानते हैं, तो कौन कौन सा बोली आते, एक छोटे से ट्रिक है, ध्यान में रखना, क्या, टूरी, टूरी, सिंगरी, कहना है टूरी के सिंगरी, तो टूरी में क्या कहे हो, ए टूरी सिंगरी मुंडी हो, और मुंडा कौन सा भाषा परिवार, मुंडा, तो मुंडा भाषा परिवार के लिए ध्यान में रखना क्या, ए टूरी सिंगरी मुंडी हो, कहा कहे मैं, ए टूरी सिंगरी मुंडी हो, तो टूरी मुंडी हो कहा था मैं, कौन टूरी कहा था, देखो ए टूरी सिंगरी मुंडी हो, तो क्या लिखेंगे, ए टूरी सिंगरी मुंडी हो, तो एकदम सिंपल सी बात है, मैं क्या लिखे, ए टूरी, टूरी से याद रखना क्या, टूरी, ये बोली है, क्या लिख रहे हैं अपन लोग, बोली, ठीक, तो टूरी, ए टूरी सिंगरी, तो सिंगरी से सिंगरी याद रखना क्या, सिंगरी, ए टूरी सिंगरी मुंडी हो, तो मुंडी से क्या याद रख लेना, मुंडारी, और उसके बाद क्या बोला, ए टूरी सिंगरी मुंडी हो भी एक क्या है, बोली है, और बोली के साथ साथ जनजाति भी है, तो हो किसमें आ जाएगा, इसी क्यों हो बताए, हो कहा है पूरा सरगुजा संभाग, मतलब उत्तर छत्तीसगढ़ में है, तो इसलिए किसमें आएगा, मुंडा भाषा परिवार। तो मुंडा भाषा परिवार है पूरा उत्तर छत्तीसगढ़ की जनजाति, एक ठोपात कौन सा, गदबा। उसके बाद कौन कौन सी बोली आती है, तो उसके लिए एक छोटा सा लाइन याद रखना, क्या, ए टूरी सिंगरी मुंडी हो, तो टूरी सिंगरी मुंडारी हो, ये सब कौन सी बोली है, मुंडा भाषा परिवार की बोली है। बन जाएगा कि नहीं यार, ये बताओ, मुंडा भाषा परिवार। अब दूसरा देखते हैं क्या अपन लोग, आर्य भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार, तो आर्य भाषा परिवार मतलब पूरा का पूरा मध्य छत्तीसगढ़, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर संभाग में जितनी भी जनजातियां हैं वो सब किसमें आती हैं, आर्य भाषा परिवार में। अब कौन कौन सी जनजाति, तो कल बहुत अच्छा से बता रहे हूँ, बहुत अच्छा से पढ़ा रहे हूँ, जैसे मध्य छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी जनजाति है, जैसे एक तो बैगा है कि नहीं, बता 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 रहे हैं, बता रहे हैं भैया, बैगा जनजाति है कि नहीं, बैगा, और जस्ट बगल में बता रहे हैं का, अगरिया, है कि नहीं, तो बैगा, अगरिया, ओखर अलावा धनवार, बिलासपुर में जी है ना, धनवार, ऐसे बता रहे हो, धनवार है कि नहीं, धनवार, तो बैगा, अगरिया, धनवार, कमर, कमार, ठीक है जी, कमार, भुंजिया, भुंजिया, पिंजवार, बिंजवार। तो ये जितना भी मध्य छत्तीसगढ़ की जनजाति है, जैसे पाव है, प्रधान है कि नहीं, भुंजिया है, कंडरा है, कमार है, बैगा है, अगरिया है, धनवार है, कमर, भुंजिया, पिंजवार, ये सब के सब जितना भी मध्य छत्तीसगढ़ की जनजाति है वो सब काम आते आर्य भाषा परिवार के हिस्सा है। अब इनमें 3 ठो अपवाद है, तो 3 ठो अपवाद बताया कि 3 अपवाद है, अपवाद कौन कौन सा है भैया, तो इनमें 3 ठो अपवाद ध्यान में रखना, कौन कौन सा, तो पहला अपवाद है हलबा,
हलवा। दूसरा अपवाद है भतरा, कौन सा, भतरा। और तीसरा अपवाद है कौन सा, पंडो, कौन सा, पंडो। तो ये 3 ठोका है भैया अपवाद है, हलवा भतरा यो पंडो। हलवा बताया नीचे मिलते कांकेर और खरास पास में, हलवा। भतरा बताया कहाँ, भतरा के लिए ऊर्जा का साइन, ऊर्जा मने कहाँ कहाँ, तो कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, ऊर्जा का साइन बताया था, भतरा यहाँ पे मिलता है। पंडो कहाँ मिलते, पूरे सरगुजा संभाग में मिलते, कहा पंडो। तो तीनों तीनों जो है मध्य छत्तीसगढ़ का न होते हुए भी किसमें आता है, आर्य भाषा परिवार में। इसलिए ये तीनों क्या है भैया अपवाद है। क्या है, अपवाद। तो ये तीनों तीनों क्या है, अपवाद है। तो अपवाद में क्या क्या आता है, हलवा, भतरा, पंडो। कुल मिलाकर के जो मध्य छत्तीसगढ़ की जितनी भी जनजातियां हैं वो तो है ही आर्य भाषा परिवार में। उसके अलावा क्या क्या है, उसके अलावा देखो हलवा, भतरा और पंडो। हलवा भतरा बस्तर के, दक्षिण छत्तीसगढ़ के, और पंडो उत्तर छत्तीसगढ़ के। लेकिन आथे कामा किसमें आता है, तो ये आता है आपके आर्य भाषा परिवार में। तो आर्य भाषा परिवार के हिस्सा हलवा, भतरी और पंडो। अब उसके साथ साथ पूछता है कि बोली कौन कौन सा बोली आता है, तो ये जनजाति जो जो बोलते हैं वो सब किसमें आता है, आर्य भाषा परिवार में। जैसे हलवा, हलवा क्या बोलते हैं, तो हलवा जनजाति लोग हलवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हलवी। हलवा जनजाति के लोग हलवी बोलते हैं। भतरा जनजाति के लोग भतरी, है कि नहीं, कौन सा बोली, भतरी। तो हलवा लोग हलवी, भतरा लोग भतरी, और पंडो लोग पंडोप बोलते हैं। क्या, पंडोप, पंडो लोग पंडोप बोलते हैं। इसके अलावा क्या क्या आता है, इसके अलावा आता है आपका सदरी, सदरी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ी, है कि नहीं। तो ये सब के सब बोली किसमें आते हैं, छत्तीसगढ़ी। ये सब के सब बोली किसमें आते हैं, आर्य भाषा परिवार। तो याद करने की जरूरत ही नहीं भैया, इधर याद है 3 अपवाद है, कौन कौन सा, हलवा, भतरा, पंडो। तो हलवा लोग हलवी, भतरा लोग भतरी, पंडो लोग पंडो। छत्तीसगढ़ी, मध्य छत्तीसगढ़ में क्या चलता है, छत्तीसगढ़ी मैं कहाँ पढ़ाता हूँ, छत्तीसगढ़ी में खबर, मैं बैगा वाला इलाका क्या भैया, कवर्धा। तो कवर्धा में पूरा बैगा, है कि नहीं। तो बैगा वाला इलाका क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी। तो मध्य छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी है, सदरी छत्तीसगढ़ का ही एक रूप है, सदरी। तो ध्यान में रखने क्या, भतरा, हलवी, सॉरी भतरी, हलवी, पंडो, सदरी और छत्तीसगढ़ी, ये बोली किसका हिस्सा है, आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है। एकदम सिंपल, याद हो गया। नहीं हुआ होगा तो 1-2 बार बोलो, याद हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, उसके लिए ट्रिक बताया था क्या, ए टूरी सिंगरी मुंडी हो, उसके बाद हलबी, भतरी, पंडोप, सदरी, छत्तीसगढ़ी, आर्य भाषा परिवार। अब बात करते हैं द्रविड़ भाषा परिवार। तो एकदम सिंपल, द्रविड़ माने नीचे, दक्षिण छत्तीसगढ़ में जितनी भी जनजातियां हैं वो सब किसमें आती हैं, किसमें आती है, द्रविड़ भाषा परिवार में। जैसे कौन कौन सी जनजाति, कौन कौन सी जनजाति बताओ। तो जैसे मैं बताया था आपको क्या, अबूझ माड़िया, क्या बताया था, अबूझ माड़िया जनजाति, अबूझ माड़िया जनजाति इसमें आ जाता है। इसके अलावा क्या क्या है, इसके अलावा माड़िया, ऐसे माड़िया, मुड़िया, मुड़िया, है कि नहीं, मुड़िया आ जाता है, परजा, दोरला, दोरला, कोया, बीजापुर में जी कोया। तो ये जितने भी दक्षिण छत्तीसगढ़ की जनजातियां हैं वो सब किसमें आ जाती हैं, तो वो सब के सब द्रविड़ भाषा परिवार में आ जाती है। किसको किसको छोड़ करके, हलवा भतरा, नीचे में क्या क्या, हलवा भतरा को छोड़ के, हलवा भतरा किसमें आ जाएगा, आर्य में। उन दोनों छोड़ के जितने भी जनजातियां जो दक्षिण छत्तीसगढ़ में है वो सब के सब किसमें आएंगी, द्रविड़ भाषा परिवार में आती है, द्रविड़ भाषा परिवार के हिस्सा है। ठीक है, कौन कौन सा, अबुझ माड़िया, मुड़िया माड़िया, दंडामी माड़िया, परजा, दोरला, कोया, धुरवा, क्या, धुरवा। तो जितनी भी हैं वो सब के सब किसमें आ जाती हैं, तो आपके द्रविड़ भाषा परिवार के हिस्सा है। अब इसमें अपवाद 2 है कि बता रहे हो, कहाँ कहाँ अपवाद 2, तो भारी सिंपल 2 अपवाद याद रख लो। कौन कौन सा, तो इसमें है 2 अपवाद। एक को बोलते हैं क्या, उराव। कौन सा अपवाद है, तो पहला है उराव, कौन सा, उराव। और दूसरा कौन सा है, कोंध, कौन सा, कोंध। 2 क्या है, अपवाद है कि नहीं। ये दोनों क्या है भैया आपके अपवाद। क्यों अपवाद हैं, क्योंकि उराव मिलता है उत्तर में, कहाँ मिलता है, सरगुजा संभाग में। लेकिन किसका हिस्सा है उराव, तो उराव जो है द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। कोंध कहाँ मिलता है, कोंध, तो कोंध मिलता है आपका महासमुंद और रायगढ़ में। लेकिन किसका हिस्सा है, द्रविड़ भाषा परिवार का। तो इसलिए उराव और कोंध अपवाद है, क्योंकि किसका हिस्सा है, द्रविड़ भाषा परिवार का। लेकिन छत्तीसगढ़ के दक्षिण हिस्सा में जितने भी जनजातियां हैं वो सब किसमें आती हैं, द्रविड़ भाषा परिवार में। जैसे अबुझमाड़िया, मुड़िया माड़िया, परजा, दोरला, कोया, धुरवा, हलबा। हलबा दक्षिण का है लेकिन किसमें आता है, आर्य में। भतरा दक्षिण का है, किसमें आता है, आर्य में। ठीक है, तो अपवाद को ध्यान में रख लेना, और ये जो मुख्य जनजाति है उसको ध्यान में रख लेना। सुरता रही कि नहीं, सुरता रखना पड़ेगा। अब उसके बाद कुछ बोलियां, जैसे लोग जो बोली बोलते हैं उसी को, जैसे उराव, उराव क्या बोलता है, उराव बोलता है कुड़ुख। क्या बोलता है, कुड़ुख। ये क्या है, बोली है, बोली किसकी बोली, उराव की। इसको 3-4 बार पूछा है। उराव जनजाति के लोग क्या बोलते हैं, कुड़ुख बोलते हैं। कोंध जनजाति के लोग क्या बोलते हैं, कुई, कुई जी, कुई, कुई शब्द सुने हो, डंडा पचरंगा कुई, जब डंडा खेलने जाते हैं गाते हैं ना, डंडा पचरंगा कुई, कुई। तो वैसे कुई बोलता है। कुई बोली किसका है, कोंध का। तो क से कोंध, क से कुई। उराव क्या बोलता है, कुड़ुख बोलते हैं, कुड़ुख, कुड़ुख। ठीक है, इसके अलावा दोरला है, तो दोरला लोग दोरली बोलते हैं, दोरली। ठीक है, परजा लोग परजी बोलते हैं, परजी। तो दोरला लोग दोरली, परजा लोग परजी, और उराव कुड़ुख, कोंध कुई। इसके अलावा बस्तर में बहुत ज्यादा जो जनजाति है सब क्या बोलते हैं, गोंडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
गोंडी बोलते हैं, गोंडी। ठीक है, तो गोंडी, दोरली, परजी, कुड़ुख, कुई, ये सब के सब कौन से भाषा परिवार की बोलियां हैं? तो ये सब के सब द्रविड़ भाषा परिवार की बोलियां हैं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो द्रविड़ भाषा परिवार की बोली कौन कौन सा? कुड़ुख, कुई, दोरली, परजी, गोंडी। बोली याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जनजाति याद रहना चाहिए। उरांव लोग बोलते हैं कुड़ुख, कोंद बोलते हैं कुई, बाकी धुरवा लोग धुरवी, परजा लोग परजी, दोरला लोग दोरली, कोया लोग कोई, तो कोई या कुई ऐसा बोलेगा। फिर अबुझमारिया, मारिया, मुड़िया, ये सब क्या बोलते हैं? गोंडी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब तमाम प्रकार की जो बोलियां हैं, तमाम प्रकार की जनजातियां हैं, ये सब के सब किसके हिस्सा है? द्रविड़ भाषा परिवार की। तो बन जाएगा, ये हो गया क्या आपका? भाषाई आधार पर हमने जनजातियों को बांट दिया 3 भागों में। पहला मुंडा, दूसरा आर्य, तीसरा द्रविड़। मुंडा माने ऊपर सरगुजा संभाग, आर्य माने बीच का कौन कौन सा? रायपुर बिलासपुर मतलब मैदान का इलाका, रायपुर बिलासपुर और दुर्ग संभाग। द्रविड़ मतलब बस्तर, द्रविड़ मतलब बस्तर दक्षिण, तो बस्तर की जो जनजातियां हैं वो किसमें आती है? द्रविड़ भाषा परिवार में आती हैं। ठीक है, तो ये हमने भाषा को क्या किया? भाषा परिवार के आधार पर जनजातियों को और उनकी बोलियों को बांट दिया। मैं ऐसा अपेक्षा करता हूं कि आपको ध्यान में आया होगा, और नहीं आया है तो एक बार और देखिए, अच्छे से समझिए, और मैं तो कहूंगा रटिए। ठीक है, एक दो बार बोलो, देखो रट आ जाएगा। जैसे मेरे को रट आ गया, आपको भी रट आ जाएगा, है कि नहीं? बन जाएगा। ठीक है, तो ठीक